परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे संख्या जिन्हें हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक के रूप में रहेंगे। यानी पूर्णांक मतलब वो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। जहाँ पर q का मतलब क्या है, वो 0 के बराबर नहीं होना, यानी ये p बाई जो q है ये 0 के बराबर कभी नहीं होगा। p कुछ भी हो सकता है लेकिन जो q का मान होगा 0 के बराबर कभी नहीं होगा। 0 के अलावा यहाँ q का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का मान 0 कभी नहीं होगा। तो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्या होती है, ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। धनात्मक परिमेय संख्या हम देखते हैं कि जिन्हें हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी वो p बाई क्यू इस तरीके से लिखा जा सके, यानी इसे p अपान क्यू हम लोग लिख सकें। तो यहाँ 5 अपान 5 है तो ये हमारा परिमेय धनात्मक परिमेय संख्या है। 4/12 है तो ये धनात्मक परिमेय संख्या है। अगर +6 अपान मतलब +3 है तो ये भी हमारी क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए कोई संख्या 5 है तो ये भी हमारी क्या धनात्मक परिमेय संख्या है। अगर हम लोग इसके नीचे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं तो हमारा p बाई क्यू के रूप में हो जाता है। अगर देखते हैं हमारा 0 क्या है, हमारा परिमेय संख्या, तो 0 नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन, जैसे हम लोग यहाँ 5 नीचे 1 मानते हैं, अगर 1 से भाग देते हैं हमारा 5 ही आएगा। अगर 0 है 1 से भाग देंगे तो हमारा 0 है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना, यानी इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, यानी ये भी हमारा क्या धनात्मक परिमेय संख्या है। आगे चल के अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हम -3 है और माइनस यहाँ 4 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। क्योंकि इसको जब ओवरऑल देखा जाता है तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 3/4 बचता है, इसलिए क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। अगर हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या की बात करें तो अगर इसमें एक माइनस सिंबल आता है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। ये देखिए क्या है, -3/4 क्या हुआ, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अगर हम लोग देखिए -4 लिखा हुआ तो ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्योंकि अगर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, -4 अपान 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 से जब भाग देंगे -4 ही आएगा। अगर हम लोग 0 की बात करें तो 0 के नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, तब भी हमारा क्या होगा, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं डबल माइनस था तभी वो क्या और पॉजिटिव हो गया, इसलिए धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर देखते हैं अगर मान लीजिए 3 मान लीजिए 2 हो माइनस नीचे, तो ये अगर हम लोग इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए -2 दिया तो हम लोग इसको नीचे 1 मान के ऋणात्मक p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। और इसके एक कंडीशन और है, जो करणी से मुक्त होगी वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए करणी दे दिया 49, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, करणी से निकालेंगे क्या मिल जाएगा, हम लोग इसको जानते हैं 7 × 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर पावर 2 है तो यानी 2 का जोड़ा बनेगा, इसमें से एक साथ निकल के चला गया बाहर। अब ये जो 7 है इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, p बाई क्यू ग्रुप होंगे, यानी ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर भी देखते हैं जो हमारा 36/25 है करणी के अंदर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से 6 में से 1 बाहर चला आएगा, 5 में से 1 बाहर चला आएगा, क्योंकि इससे जो √2 होता है, पावर 2 होने की वजह से यहाँ पर 2 का जोड़ा बनता है और उनमें से 1 बाहर आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 7 में यहाँ पावर 2 है तो यहाँ से दोनों का जोड़ा बनेगा, इनमें से 1 बाहर चला आता है। जब बाहर चला तो अंदर कुछ नहीं बचा, इसे करणी खत्म हो जाती है। वैसे यहाँ चला है तो हमारे क्या होगा, p बाई क्यू के रूप में हो गया। इस तरह का हम लोग परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, दशमलव के रूप में नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, यानी या तो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, इस तरीके से होनी चाहिए। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 7 में देखते हैं। टाइप नंबर 7 देखते हैं अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर वे संख्या है जो करणी से पूर्णतः क्या हो, मुक्त हो, उसे क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। करणी से ऐसी संख्याएं जो करणी से मुक्त ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हमारा करणी 3 है, अगर हम लोग इसका अगर देखते हैं, अगर करणी से बाहर निकालते हैं इसका मान कितना आएगा, 1.732 आएगा। लेकिन इसका जो मान आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, पूर्णांक के रूप में आना चाहिए, या तो वो तो पॉजिटिव में हो या फिर वो निगेटिव में हो, लेकिन वो दशमलव के रूप में ना हो। तो ये क्या है, इस तरीके से देखा जाता है कि जो करणी 3 है इसका वैल्यू अगर 1.732 देखते हैं तो ये क्या है, एक तरीके से दशमलव के रूप में आ गया। हमको दशमलव के रूप में नहीं देखना है, हमको किस में देखना है, पूर्णांक के रूप में देखना है। यानी ऐसी संख्या जो पूर्णांक के रूप में हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, परिमेय संख्याएं। p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या, और जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्याएं। तो हम यहाँ पे देखते हैं √3 जो 5 है, ये हम लोग क्या करते हैं, करणी से बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनको हम लोग पूर्णांक के रूप में बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे इसको हम लोग करणी को पूर्णांक के रूप में बाहर नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो पाई का मान होता है ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन जो पाई का मान होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये जो पाई होता है ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा पॉइंट करके लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए।
होता है नोट में देखते हैं, जो पाई का मान होता है 22/7 होता है। 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन जो पाई होता है, ये पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है, यानी पाई अपरिमेय संख्या होता है। बट पाई का मान 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और 0 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। चलिए